चलिए अब कोरोना से जुड़ी आपको 100 खबर फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 5200 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 325 के पार हो चुका है। भोपाल में 6 स्वास्थ्य कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। एमपी में कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं पर लगा एस्मा, सीएम ने दी जानकारी। भोपाल के सीएमएचओ सुधीर डहरिया का ट्रांसफर, प्रभाकर तिवारी भोपाल के सीएमएचओ नियुक्त। कोरोना को रोकने के लिए भोपाल इंदौर का बॉर्डर पूरी तरीके से सील, आवागमन पूरी तरह से होगा प्रतिबंधित। एमपी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जांच शुरू, कर्मचारियों के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की पड़ताल शुरू कर दी। मध्य प्रदेश पुलिस पर कोरोना का कहर, अब तक 2100 पुलिस कर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना में जनता की सेवा में लगी जबलपुर महिला आरक्षक निष्ठा पांडे से फोन पर बातचीत की हौसला बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी किया, कार्यकर्ताओं से जरूरतमंद की मदद करने की अपील की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की हो पूरी व्यवस्था। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया गांव का दौरा, कोरोना की रोकथाम को लेकर दी जानकारी। हनुमान जयंती पर सीएम बघेल ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, हनुमान जी कोरोना संक्रमण को करेंगे खत्म। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रदेश के लोगों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई, ट्वीट कर लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, छत्तीसगढ़ के 50,000 मजदूरों को सहायता देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अब मात्र 30 मिनट में हो सकेगा कोरोना की जांच, सरकार ने रैपिड किट खरीदने के लिए जारी किया टेंडर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए टीम गठित की, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में करेगा सहयोग। भोपाल में पुलिस कर्मियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकने की पहल, पुलिस लाइन में लगी सैनिटाइजर मशीन। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक नई पहल की, ड्रोन से तंग गलियों को किया जा रहा सैनिटाइज। इंदौर में पुलिस टीम पर किया गया हमला, लॉकडाउन में भीड़ लगाने पर मना करने पर चंदन नगर इलाके में पुलिस पर हमला। सीधी में कोरोना ड्यूटी में तैनात पंचायत सचिव ने मारपीट की गई इनसे, और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खरगोन में एक ही परिवार के 8 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, 7 मरीजों को इंदौर रेफर कर दिया गया। दूसरे राज्यों से पैदल आ रहे 8 मजदूरों को सीधी में पुलिस ने पकड़ लिया। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, पूरे प्रदेश में प्रदूषण में कमी आई। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत के साथ हजारों संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। सीधी में लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे चल रहा अवैध शराब का धंधा, मीडिया का कैमरा देखकर भागे लोग। एमपी के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बने रसोई घर, ट्रेनिंग स्कूलों में बन रहा खाना। ग्वालियर में आज से 3 दिन का टोटल लॉकडाउन, शहर में 4 नए मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। लॉकडाउन के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व को शिकारियों का भय, रिजर्व प्रबंधन बहेलियों को बांट रहा राशन का सामान। बेमित्रा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एसपी ने किया लोगों से घरों में रहने की अपील। कोरोना वायरस से जंग में बॉलीवुड के सितारे भी उतरे, टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने देशवासियों से की कोरोना से बचने की अपील। जबलपुर में आर्मी फैमिली लॉकडाउन के खाली समय में बना रहा सेहत, लोगों से भी अपील। भिंड में महिलाओं को जनधन योजना के खाते से पैसा निकालना पड़ा भारी, पुलिस ने 39 महिलाओं को अस्थायी जेल भेजा। शिवपुरी में महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, वार्ड 35 में बच्चों के बीच बांटे गए दूषित लड्डू। बेमित्रा के करतारपुर में पुलिस ने 49 पेटी शराब जब्त की, 2 लोग गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से गुना पहुंचे 117 मजदूरों को फतेहगढ़ में क्वारंटाइन किया गया। झाबुआ में लॉकडाउन में भेदभाव का आरोप, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल की गाड़ी की नहीं हुई जांच। सागर के देवरी में तैनात महिला एएसआई ने गाना गाकर के लॉकडाउन का पालन करने की अपील।
कोरोना संकट में दान देने के लिए लोग आ रहे हैं आगे। गरियाबंद में सामाजिक, राजनीतिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। कोरोना संकट के बीच बारिश ने बिगाड़ी किसानों की हालत। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश से करोड़ों की फसलों का नुकसान। कोरोना के संक्रमण के खतरे की गंभीरता को देखते हुए कोरबा पुलिस का अनोखा तरीका, युवक को पहनाया यमराज का ड्रेस। कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल के पिता ने हेल्प ऑन द व्हील्स में 25 परिवारों को भोजन दान दिया। कोरबा में राजस्व मंत्री ने कीटनाशक शोधन कक्ष का लोकार्पण किया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राजकुमार पांडे को किया गया क्वारंटाइन। पत्नी और बच्चे ने लगाई जांच कराने की गुहार। जानवरों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बिलासपुर का कानन पेंडारी सतर्क। चिड़ियाघर में सैनिटाइज का काम शुरू। कोरबा में लॉकडाउन तोड़ने पर वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। पुलिस लोगों से घरों में रहने की कर रही है अपील। लॉकडाउन में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए बिलासपुर रेल मंडल से 3 पार्सल गाड़ियां की गई बुक। छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी तक पहुंचाया जाएगा खाने का सामान। गरियाबंद में लॉकडाउन के बाद सब्जी मंडियों में भीड़ से निपटने का लोगों ने किया उपाय। भीड़ में खड़े होने की जगह बोरा और थैला रख रहे हैं लोग। कोरोना महामारी से निपटने में जुटे पुलिस और कर्मचारियों का बालको प्रबंधन ने किया सम्मान। ड्यूटी पर तैनात जवानों इनको मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। उज्जैन के ताराना में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ रहा मजाक। शहर में बेखौफ होकर लोग घूम रहे। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में कांकेर के केशकाल में देखी लोगों की अनोखी पहल। हाईवे के किनारे भूखे बंदरों को लोग खिला रहे खाना। दुर्ग में लॉकडाउन के दौरान ज्यादा कीमत में शराब बेचने पर 3 लोग गिरफ्तार। 15,000 रुपए की अवैध शराब भी जब्त। लॉकडाउन में धांधली रोकने की बेमित्रा में कोशिश। गांव-गांव जाकर एसडीएम कर रहे चेकिंग। मुरैना में आइसोलेट वार्ड में भर्ती 2 मरीज भागे। कोतवाली थाने में केस दर्ज। शिवपुरी में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। बैंक से पैसा निकालने पहुंच रही लोगों की भीड़। बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। कोरोना संकट में काम कर रहे एम्बुलेंस और ब्रिगेड कर्मचारियों का रायसेन में स्वागत। पुलिस कर्मियों ने सभी को पहनाया माला। जज्बे को सलाम। लॉकडाउन की वजह ठप पड़ा धान का उठाव। बेमित्रा में खरीदी केंद्रों में पड़ा धान बारिश में भीगा। कोरोना की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ में कैदी हो रहे रिहा। अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को किया जा रहा रिहा। बेमित्रा के बंदी गांव में स्कूलों में दाल बांटने के मामले में कार्रवाई। हेडमास्टर और शिक्षक को किया गया निलंबित। कोरोना के चलते लॉकडाउन में घरों में बैठे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। सुकमा में तेज हवा और बारिश में कई घरों के छत उड़े। रायपुर में हनुमान जयंती पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पूजा अर्चना। कोरोना संकट दूर करने के लिए बजरंग बली से की गई प्रार्थना। बेमित्रा में हनुमान जयंती पर मंदिरों में सन्नाटा। लोग कर रहे लॉकडाउन का खास ख्याल। मंदसौर में लॉकडाउन के चलते हनुमान मंदिर है सूना। सिर्फ पुजारी ही कर रहे मंदिरों में पूजा अर्चना। धार में हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। सीहोर के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में दिखा अनोखा नजारा। हनुमान जी को धारण कराया गया मास्क। कोरोना से बचने का दिया गया संदेश। कोरबा में कोरोना से ठीक होकर लौटने पर युवक का जोरदार स्वागत। लोगों ने खुशी में बजाई ताली और थाली। सूरजपुर में कोरोना के खिलाफ सामने आया मुस्लिम समाज। मस्जिदों में जुमे की नमाज की गई बंद। बालोद में 90 साल की बुजुर्ग ने 3 महीने की पेंशन राशि सीएम राहत कोष में की दान। गांव की बच्ची ने भी गुल्लक के 4,000 पैसे दिए दान। बेमित्रा में श्री रामचंद्र स्वामी मूर्ति ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 1 लाख रुपए का दान। एसडीएम को सौंपा चेक। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 30 अप्रैल तक बिल नहीं चुकाने पर नहीं लगेगा सरचार्ज। 14 अप्रैल तक नहीं होगा मीटर रीडिंग का काम। जगदलपुर में लॉकडाउन में सिरफिरे की करतूत। 5 जगहों पर खेत में रखे पैरावट में लगाई आग। चंडीगढ़ में कर्फ्यू सड़क पर शानदार नजारा दिखा। सुनसान सड़क पर मोर नाचता हुआ आया नजर। वीडियो हुआ वायरल।
न्यूयॉर्क के जू में कोरोना का केस सामने आने के बाद अहमदाबाद के कांकरिया जू को भी किया गया सैनिटाइज। जानवरों के पिंजरे को किया जा रहा सैनिटाइज। कोरोना में लोगों का हौसला बढ़ाने का बिग बी लगातार कर रहे कोशिश। अमिताभ बच्चन ने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता लोगों को सुनाई। दिल्ली में 82 साल के मनमोहन सिंह ने कोरोना को दी मात। लोकनायक जन जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल में बीते कई दिनों से थे भर्ती। डॉक्टरों के साथ विक्ट्री साइन बनाकर जताई खुशी। विजयवाड़ा नगर निगम ने सड़कों को सैनिटाइज करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। प्रभावित इलाकों और सड़कों को सैनिटाइज किया जाए। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा बेहद जरूरी। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजनीतिक पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी आज बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके, टीआरएस, बीजेडी के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना और लॉकडाउन पर चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 पर मंत्रियों के एक समूह की सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने की अपील। लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की सिफारिश। महाराष्ट्र में 1000 के करीब हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 64 लोगों की मौत, 79 लोग हुए ठीक। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने की हाई लेवल मीटिंग। विधायकों और अफसरों को वीसी में दिए निर्देश। जोधपुर में घर घर की जाए स्क्रीनिंग और जांच। और एक रिसर्च का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। एक संक्रमित मरीज सामान्य हालत में 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट। दिल्ली सरकार ने कुछ इलाकों के लिए रैपिड टेस्टिंग को दी मंजूरी। सीएम ने किया दावा, जल्द ही दिल्ली को मिलेंगे 1 लाख टेस्ट किट। शब-ए बारात को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय से की दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। कहा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। शब-ए बारात पर कोरोना इफेक्ट, उलेमाओं की घरों में रहकर इबादत की अपील। मस्जिदों दरगाहों में ना हो जाए। 30 अप्रैल तक यूपी के 15 जिले पूरी तरह होंगे सील। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी का बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। राजस्थान में केरल के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट हुए। करीब 5 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग की गई। तबलीगी जमात के मुद्दे पर गहलोत का बयान। यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में बड़े कसीदे। कहा मोदी अच्छे और महान नेता। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा देने के लिए जताया आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ज्यादा टेस्ट होने की वजह से अमेरिका में ज्यादा संक्रमित लोग आए सामने। 17 लाख कोरोना टेस्ट का किया जा रहा है दावा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लिखा खत। भारत से दवाई के लिए मांगी मदद। भारत की कोशिशों को हनुमान और संजीवनी बूटी से की तुलना। चीन में बढ़ी दूसरे दौर के कोरोना वायरस फैलने की आशंका। विदेशों से चीन आए संक्रमित लोगों की संख्या हुई 951। ब्रिटेन में अभी तक कोरोना वायरस से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,000 के पार। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 14,25,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 13,000 के करीब। इटली में कोरोना से मौत का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना का कहर जारी। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार। संक्रमितों की बढ़ रही संख्या। फ्रांस में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है। कोरोना का जो असर है पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है।
पूरी दुनिया के लोग इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का सहारा ले रही है, क्योंकि घरों में ही रहना है। और अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं, ज़रूरी चीज़ों को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आप ज़रूर हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, या फिर मास्क तो ज़रूर लगाना ही है। वैसे दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 14,25,000 से ज़्यादा लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं। यूरोपियन देशों में इसका ज़्यादा कहर देखा जा रहा है। अमेरिका भी इससे जूझ रहा है और पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने धमकी दी थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, लेकिन अब उनके तेवर नरम पड़े। अब उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे इंसान और महान